हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। तो दोस्तों, अपन की जो सीरीज चल रही है ये आप सभी को पता है कि हम आपके लिए डेली 7 बजे फिलहाल आपके एग्जांपल्स को करा रहे हैं और 7 बजे आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए पहुंच जाए। तो जो आपकी सीरीज चल रही है वो आपकी एग्जाम्पल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी के लिए अध्याय 5 अर्थात प्रश्नावली 5 जो आपकी समिश्र संख्याएं हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, उसमें मैंने आपके लिए प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3 उन सभी को मैंने आपके लिए कंप्लीटली ही करा दिया गया है। तो यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो उन वीडियोज को देख लीजिए। तो जो आपकी जो आज का लेक्चर्स होने वाला है वो आपका एग्जाम्पल्स नंबर 14 से होगा, 14, 15 और 16। तो उन जो एग्जाम्पल्स हैं इनको करने वाले हैं, और मैंने आप सभी के लिए जो पहली वीडियोज हैं उन सभी में मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स को करा दिया है। एग्जाम्पल्स को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एग्जाम्पल्स से ही आते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स की ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, और इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल्स जितने भी हैं आपके बुक के अंदर दिए गए हैं उन सभी को आप कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में एग्जाम्पल्स ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना देरी ना करते हुए एग्जाम्पल नंबर 14। तो साइड में देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 14 दिखाई दे रहा होगा। मैं पढ़ लेता हूँ साथ के साथ में क्या है आपका एग्जाम्पल 14। इसमें अपन से कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अपन को सम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, और दूसरा क्वेश्चन है आपको प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 14 का। सॉरी, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम का मतलब पहले से, एक से, तो 1 2 3 4 इस तरीका से। कैसे? देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे ही आगे चलते हुए जाएंगे प्लस 1000। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो ये क्या है? अपनी एक एपी बन रही है। क्या बन रही है? एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है क्योंकि इन सभी का जो अंतर है वो क्या है? समान। देखिए पहला 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 1 घटाने पर 1, 5 में से 4 घटाने पर 1। तो पहला पद क्या है अपने पास में? पहला पद a इक्वल में 1। ठीक है, अब सारवंतर, d कितना आया? 2 में से 1 गया तो d आया 1। लेकिन अंतिम पद क्या दिया है अपने पास में? 1000, क्योंकि उसने कहा प्रथम 1000 पूर्णांकों का। तो अंतिम पद क्या हो गया? 1000। अगर अंतिम पद की बात करें तो an इक्वल में 1000, या an कह सकते हैं या l कह सकते हैं, दोनों से ही इसको क्या है? लिखा जाता है। और अपन से कह रहा है ये, तो इनका योगफल ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? Sn ज्ञात करना है। और मैंने आप सभी के लिए बताया है कि जब आपके लिए अंतिम पद दिया हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला लेते हैं योगफल का? तो अपन यहां से लिख देंगे Sn इक्वल में n/2 a + l, जब आपके लिए अंतिम पद गिवन हो। अंतिम पद गिवन हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं। अपने पास में n की वैल्यू नहीं दी हुई है, n की वैल्यू है, सॉरी n की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा है कि 1000 पद, तो n कितना? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n कितना हो गया? 1000। तो यहां लिख सकते हैं पदों की संख्या कितनी अपने पास में? n बराबर 1000। ठीक है, तो S100 ज्ञात करना है अपन को, S1000 ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू रखेंगे 1000 बटे में 2। पहला पद a क्या है? 1,
प्लस अंतिम पद एल, एल कितना है 1000, ठीक है। इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 500, क्योंकि 1000 में 2 को भाग देने पर कितना आएगा 500। 1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1001। अब इन दोनों का क्या करना है गुणा, ये देखिए यहाँ करते हैं गुणा, 500 गुणा 1001, सॉरी 1001, 1 का गुणा 500 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 ही आ जाएगा। 0 को गुणा 500 से तो 0 0 0, फिर 0 का गुणा 0 0 0, फिर 1 का गुणा 0 0 5, ठीक है। सिंपल मेथड किया है, 5 से गुणा किया अपन ने, तो 0 0 5 0 0 5, तो गुणा करने पर कितना है इतना, और यह क्या होगा अपना आंसर हो गया। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट उस साइड में करके 50 500 500, और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आशा है आप सब इसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कहा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, ये अपन को ज्ञात करना है। प्रथम n कैसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलते हुए जाएंगे n, इनका योग, योग का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे आगे चलते हुए n, ठीक है। इस तरीका से सेम इसी तरीका से करना है, बस इसमें आपको अंतिम पद की जगह पर क्या लेना है n लिखना होता है। तो पहला पद क्या हो गया इसका a बराबर में 1, ठीक है। सार्वंतर d कितना हो जाएगा, वही 2 में से 1 घटाएंगे, a2 - a1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। सार्वंतर भी आ गया अपने पास में 1, चलिए इधर लिख देते हैं इसको, 2 - 1 बराबर में 1, सार्वंतर आ गया 1, सार्वंतर आ गया। अब अंतिम पद, अंतिम पद an या l कितना है n, ठीक है। अब याद करना है अपन को n पदों का योगफल, तो योगफल फॉर्मूला लगाएंगे अपन कौन सा, वही Sn वाला। अंतिम पद दिया है तो n/2 a + l, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब n उसने अंतिम पद पहले दिया है n, और पदों की संख्या भी क्या है यहाँ पर n, पदों की संख्या n बराबर में क्या है n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों n क्यों है पदों की संख्या, क्योंकि उसने कहा है n धन पूर्णांक हैं n, यदि कहता 10 तो n बराबर हो जाता 10, यदि कहता 1000 जैसा इसमें कहा गया है 1000 तो n बराबर क्या लेते हैं 1000, और इसमें अब कहा है n ही कहा गया है तो अपन क्या लेंगे n ही लेंगे। तो Sn इक्वल में n/2, n/2 a की वैल्यू 1 प्लस l की जगह पर 1, सॉरी l की जगह पर क्या है n, तो Sn बराबर में क्या आ गया n/2, इसको उल्टा लिख लीजिए n + 1, या फिर 1 + n रहने दीजिए, और यही अपना क्या है आंसर है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। अब आपके लिए एक बात बताते हैं, जब भी आपके लिए ऐसा सवाल आए तो आप कुछ मत कीजिए, और आपको यदि ऐसा सवाल आता है तो वो आपके लिए ऑप्शंस में आएगा, क्योंकि इस बार ऑप्शंस चालू कर दिए हैं। तो आप डायरेक्ट ही वहाँ पर किस फॉर्मूले को यूज में लेंगे n + 1/2, ये इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये प्रथम n पूर्णांकों का योगफल का फॉर्मूला है, प्रथम n पूर्णांकों का योगफल, ठीक है। ये क्या है प्रथम n पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कितने का 50 का, तो डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 50 50 + 1/2, इसको काट देंगे 25, और 25 गुणा क्या कर लेंगे 51, और गुणा करने पर डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि इसमें कहा गया था 1000 पूर्णांकों का योगफल, तो जैसा कि अपन को पता चला
कि आंसर तो ये आ रहा है 500 गुणा 1000 1 करने पर। लेकिन अब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, कैसे वो देखिए। इसमें n बराबर क्या लेना है 1000, क्योंकि उसने कहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्या लेते हैं अपन 1000। आप सभी ने लिख लिया है ये तो, खैर देखिए n बराबर क्या लेना है अब 1000। देखिए n बराबर 1000 लेते हैं, यहाँ रखेंगे 1000, 1000 प्लस 1 बटे में 2, 2 से इसको भाग देंगे 500 बार, 500 गुणा 1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1001। देखिए सेम आ गया ना, 500 गुणा 1001 डायरेक्ट ही। यदि ये आपका सवाल ऑप्शंस में आता है तो आप इस तरीका से इस फॉर्मूले का यूज में लेंगे। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला है आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट ही आंसर याद कर सकते हैं। और यदि आपके लिए सवाल आता है कैसे बोर्ड मेथड में, जैसे लिखने का 2 नंबर में आता है, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा इसका। और यदि ऑप्शंस का जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसमें नहीं आता है ये सवाल, तो आपको इसी तरीका से करना होगा, ना कि इस फॉर्मूले को यूज में लेकर के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आपका एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 15 है आपका, संख्याओं की उस सूची के प्रथम, आप साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद a3 इक्वल में 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, तो nवां पद दिया गया है अपन के लिए और 24 पदों का योग ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अपन के लिए दिया है nवां पद, क्या दिया है an। एग्जाम्पल नंबर 15 an गिवन है अपने पास में, कितना है 3 + 2n। ठीक है, और ज्ञात करवा रहा अपन से 24 पदों का योग। तो S24 अपन को क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, 24 पदों का योगफल लिख लीजिए। ये तो हो गया अपना प्रथम nवां पद। nवां पद दिया है अपन के लिए an इक्वल में 3 + 2n और 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है अपन को। S24 ये ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों का nवां पद दिया है आपके लिए, nवां पद an इक्वल में 3 + 2n ही है ना, 3 + 2n। तो देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले होते हैं अपने पास में दो, कौन से, n/2 2a + n-1 इंटू में d, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + l। अब ना तो हमसे इसमें कहीं पर भी a दिया है ना ही d दिया है, तो सबसे पहले तो a ही ज्ञात करना पड़ेगा अपन को। a अर्थात पहला पद ज्ञात करना पड़ेगा, और यदि अपने पास में अंतिम पद ज्ञात करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को ज्ञात कर लगाने के लिए। और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए अपन को n ज्ञात करना पड़ेगा। n तो उसने अपने पहले ही दिया है, कितना 24 पदों का योगफल। तो पदों की संख्या तो अपने पास में है, पदों की संख्या तो अपने पास में है, कितनी है पदों की संख्या, n इक्वल में 24। ठीक है, पदों की संख्या तो उसमें दी हुई है n बराबर 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ज्ञात करना है पहला पद, या तो हमें हमारे पास पहला पद आ जाए, पहला पद के अलावा या अंतिम पद आ जाए और डी आ जाए, इनमें से कोई दो वैल्यूज आ जाएं, या तो पहला पद या एल, या पहला पद या सारवंतर। तो अपन इसमें से किसी भी फॉर्मूले को लगा करके 24 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमें दिया हुआ है ए एन, तो इसी से चलते हैं। तो n बराबर क्या रखते हैं अपन, 1, n बराबर 1 रखने पर, सॉरी डायरेक्ट इसमें n बराबर रखते हैं 1 2 3, n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखने पर। अब इसको रखने से क्या होगा, हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो n बराबर 1 रखते हैं सबसे पहले, n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखा यहाँ, तो a1 3 + 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 3 + 2 इक्वल में 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार n बराबर क्या रखते हैं 2,
n बराबर 2 रखने पर, अर्थात पुट n इक्वल में 2, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पुट n इक्वल में 1, ठीक है। तो n बराबर 2 रखा तो a2 इक्वल में दूसरा पद n बराबर 2, यहाँ 3 प्लस 2 और गुणा 2, कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 2 4, 3 और 4 7 हो गया। अब n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर a3 इक्वल में 3 प्लस 2 इंटू में 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, 3 दूनी 6। इसी प्रकार n बराबर 4 रखने पर तो a4 इक्वल में 3 प्लस 2 इंटू में 4, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11। तो इसी तरीका से ये श्रेणी बन रही है अपनी। तो इस प्रकार बनी श्रेणी, अतः इस प्रकार बनी श्रेणी। क्या श्रेणी बन रही है अपनी? देखिए पहला पद 5, 7, 9, 11 और ये इस तरीका से, ठीक है, ये श्रेणी बन रही है। अब देखिए क्या यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है? अपन से एग्जाम्पल उसमें पहले ही कहा गया एक nवा पद है, तो ये क्या बन रही है? एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि उपरोक्त श्रेणी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि इनका जो अंतर है वो सभी का क्या है? समान है, ठीक है। समांतर श्रेणी है तो पहला पद क्या आ गया अपने पास में 5, डी निकाल लेंगे कैसे? a2 माइनस a1, 7 माइनस 5, डी कितना आ गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिए, पहले ज्ञात कर लेते हैं अपन ये समांतर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि उसमें अपन से क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहला पद तो अपने पास में है ही, इसका पहला पद क्या है? 5। तो अपन ज्ञात करते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए डी, तो a2 में से दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, दूसरे में से पहला 7 माइनस 5 कितना बचा? 2। इसी प्रकार a3 माइनस a2, 9 में से 7 घटाते हैं, 9 माइनस 7 बराबर 2, और a4 माइनस a3 तो 11 माइनस 9 कितना हो गया? 2। तो सभी का जो अंतर है वो समान आ रहा है। जब अंतर समान है तो अपन कह सकते हैं अतः यह एक एपी है। अतः उपरोक्त श्रेणी क्या है? एक एपी है। उपरोक्त श्रेणी क्या है? यह एक एपी है। जब ये एपी है तो अपन से कह रहा है इसके 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब अपने पास में ए भी है पहला पद, डी भी है और एन भी है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लेंगे? एस एन इक्वल में एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे, ठीक है। तो ये था अपना 24 पदों का योगफल, तो लिख लीजिएगा। चलो नीचे लिख लेंगे। तो S24 n बराबर क्या लेना है? 24/2, 2 a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 2 गुणा 5 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1, d की वैल्यू 2, 24 में 2 का भाग दिया 12, 5 दूनी 10, 24 में से 1 गया तो 23 गुणा 2 तो 12, 10, 23 गुणा 2 46, 12, 46 और 10 56, 56। अब 56 गुणा 12, 12 पंजे 60 और 12 छिंगी 72, 2 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, तो कितना आ गया? 672 आ गया। तो जो 24 पदों का योगफल है, जो इसका जो 24 पदों का योगफल है वो कितना आया? 672 आया। तो यहाँ लिख लीजिए 24 पदों का योगफल कितना है? 672। तो ये था आपका आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, जो आपके लिए एनवा पद दिया है इसमें एन बराबर 1 2 3 रख लीजिए। मैंने हालांकि 4 रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 तक भी रख सकते हैं।
3 से रखने से अपन के पास में क्या होगा, पहला पद आ जाएगा एक तो, और जो सार्वंतर है डी वो आ जाएगा। तो पहला पद और डी आने से अपने पहला पद आ गया और डी आ गया। एन अपने पास में कहा गया है कि 24 पदों का योगफल है, तो एन भी है अपने पास में। तो अपन इससे फॉर्मूले को लगा देंगे, फॉर्मूले को लगाने के बाद गुणा भाग करना है और 24 पदों का योगफल आ जाएगा। तो आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर्स है इसका जो इस प्रश्नावली का आपका जो लास्ट एग्जाम्पल रहता है वो है आपका एग्जाम्पल 16। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 16? देखिए एग्जाम्पल 16 है, साइड में दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवियों का सेट का उत्पादन करता है। ठीक है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में वो कितनी टीवियों का उत्पादन करता है। दूसरा क्वेश्चन है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में वो कितनी टीवियों का उत्पादन करता है। और लास्ट का क्वेश्चन है प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन, अर्थात योगफल पूछ रहा है कि 7वें वर्ष तक वो कितनी टीवियों का उत्पादन कर लेता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है। एग्जाम्पल 16 में देखिए क्या क्या, पहले तो गिवन में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए दिया गया है कि टीवी सेटों का तीसरे वर्ष में कितनी टीवी उत्पादन करता है, वो 600। तो अर्थात तीसरे वर्ष की टीवी कितनी है अपने पास में, तीसरे वर्ष में टीवी उत्पादित टीवी कितनी है, 600। अर्थात अगर मैं बात करूं तो A3 इक्वल में क्या है, 600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 7वें वर्ष का भी दिया हो उसने, 7वें वर्ष में उत्पादित टीवी कितनी है, 700। अर्थात A7 इक्वल में 700। ठीक है, अब A3 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 2D फॉर्मूला से 600, ये बना आपका समीकरण नंबर 1। इसे क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 60 इक्वल में 700, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहला और दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर अपने पास में क्या आ जाएगी, A और D की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 2 में से मैं पहला घटा देता हूं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो जो इधर की संख्या है उनको इधर की संख्याओं से घटाएंगे, जो उधर की संख्या है उनको उधर की संख्याओं से घटाएंगे। आप चाहें तो देखिए इस तरीका से भी कर सकते हैं, A प्लस 60 इक्वल में क्या है, 700, और A प्लस 2D इक्वल में क्या है, 600। घटाने पर क्या आता है, नीचे की संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। देखिए प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, और D 7 में से 6 गया, कितना बचा, 100, 700 में से 6 गया, तो D की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 100 बटे में 4 तो 25, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब इस D का मान क्या रखते हैं अपन, समीकरण 1 में। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपने पास में, A प्लस 2D इक्वल में 600, तो A प्लस 2 D की वैल्यू 50 इक्वल में 600, तो 2 गुणा 50 कितना हो गया, 100 बराबर में 600। तो A बराबर में 100 प्लस का 100 है, उधर भेज देंगे, तो 600 माइनस, सॉरी A की D की वैल्यू कितनी है, 50, 50 25 गुणा 2 करेंगे तो 50, इधर आ जाएगा 50, तो 600 में से 50 गया तो कितना आ गया, 550। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 550 आ चुकी है अपने पास में। तो जो A की वैल्यू है, और अपन से पहला क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होता है टीवियों का, तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि प्रथम वर्ष में
उत्पादन, टीवियों का उत्पादन, प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन, यहां लिख लीजिए उत्पादन कितना है, ए बराबर में 550। तो ये था आपका पहला, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है अपन से कि 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में कितनी टीवी हो जाती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 10वें वर्ष में टीवी का उत्पादन, ठीक है। तो देखिए 10वें वर्ष में है तो एन क्या हो गया हमारे पास में 10, एन बराबर 10, ठीक है। तो पहला पद क्या हो गया, ए बराबर में 550, ठीक है। डी अपन ने ज्ञात कर लिया, डी कितना हो गया 25, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, फॉर्मूला है अपने पास में ज्ञात करने का, 10वें पद का ज्ञात कर सकते हैं। तो एन बराबर क्या रखेंगे 10, ए 10, ए की वैल्यू 550 प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 25। तो ए 10 इक्वल में 550 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 25, तो ये हो गया आपका 550 प्लस 25 गुणा 408 200 और गुणा 9 225, ये कितना हो गया 500 और 200 700, 700 और 50 750, 750 और 25 750 775। तो ये था आपका आंसर। तो हमारे पास में 10वें वर्ष में जो टीवियों का उत्पादन होगा वो कितना होगा 775 होगा। तो देखिए अब अपन को तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, तीसरा पॉइंट है कुल 7 वर्षों में टीवी उत्पादन, अर्थात 7 वर्षों में कुल टीवियों का उत्पादन कितना होता है यह हमें ज्ञात करना है। तो कुल के लिए अर्थात पहले वर्ष में कितना था, दूसरे में कितना था, इन सभी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है सभी का। तो योग ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन। तो एस एन इक्वल में एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। एल क्या होता है, अंतिम पद। अब यहाँ हमें अंतिम पद नहीं दिया गया है, अतः 7वें वर्ष का उत्पादन नहीं दिया गया है। अगर ये 7वें वर्ष का उत्पादन दिया होता तो अपन इस फॉर्मूले को लगा लेते। अब यहाँ हमें 7वें वर्ष का उत्पादन नहीं दिया है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो इन सभी की वैल्यू जो है अपने पास में ज्ञात हैं, तो यहाँ पर अपन वैल्यू को रख लेंगे। रखने के बाद में बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एन की वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू क्या है 7 वर्ष, तो S7 7/2 2। ए की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी है 550 इंटू में 550 प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1, डी की वैल्यू भी निकाली है कितनी है 25, ये रही डी की वैल्यू, ठीक है। तो S7 इक्वल में 7/2 2 गुणा 550 करेंगे कितना हो जाएगा 1100 प्लस 6 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 गुणा 25 कितना हो जाएगा 6 गुणा 25 करेंगे तो S7 इक्वल में 7/2 1100 प्लस 6 गुणा 25 कितना हो जाएगा 150 150, ये हो गया 150। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7/2 1100 100 एक ये रहा 1200 और 50 ये रहा, कितना हो जाएगा 1250, ठीक है। अब इसको 2 से काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा 6 2 5 625। अब 625 का गुणा करना है 7 से, तो 625 गुणा 7 7 5 35 3 7 दूनी 14 14 और 3 17, हासिल लगी 1 7 6 42 42 और 1 43, तो कितना आया 4375। तो S7 की वैल्यू कितनी आ गई 4375, और यही अपना क्या है आंसर है। अतः 7 वर्षों में जो उसका कुल टीवियों का उत्पादन होगा वो कितनी टीवी होंगी 4375 टोटल टीवियां होंगी। तो ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आशा है आप सभी को यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और यदि
आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में जो बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये थे आपकी आज का जो था ये आखिरी लेक्चर था, जो आपकी प्रश्नावली 5 थी, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समस्या संख्या थी, आज कंप्लीट खत्म हो गई है। जिसमें मैंने आप सबकी के लिए इसमें एक-एक एग्जांपल्स को कराया है, एक-एक क्वेश्चंस को बोर्ड पर कराया है। तो ये था आपका आज की क्लास, जो आपकी प्रश्नावली 5 थी, वो कंप्लीटली खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो आपके कमेंट्स पर होगा, जो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सी प्रश्नावली को लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्नावली में, तो तब तक के लिए मैथ को पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।